देख रही हो कौशल्या, अब दोनों बेटे बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे और जिसके हिस्से जो नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब इस उम्र में यही दिन देखना रह गया था। वैसे भी दोनों बेटे बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे हैं। घर संपत्ति जमीन जायदाद का बंटवारा कर मन नहीं भरा इनका भी, तभी तो अब हमारा भी बंटवारा करने पर आ गए हैं। चिंतित होकर बोले सुखदेव जी। कौशल्या जी बोली, आप चिंता मत करिए, दुख के दिन हैं अभी हमारे, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुखदेव जी और कौशल्या जी के दो बेटे आलोक और अमन, बड़ी बहू शीला और छोटी बहू सुषमा संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे अमन की पत्नी सुषमा शादी करके आई थी, दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। सुषमा जो भी काम करती थी वह शीला को बिल्कुल ना सुहाता और शीला जो भी करती वह सुषमा को बिल्कुल ना सुहाता। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ जाती, जिसका खामियाजा बेचारे सुखदेव जी और कौशल्या जी को भुगतना पड़ता। दोनों में से कोई भी बूढ़े दंपत्ति को चाय नाश्ता या खाना देने तक राजी ना होता। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में ही नहीं आती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती। पतियों को कह देती कि वे अपने ऑफिस के कैंटीन से ही खाना खा ले और बच्चों को भी स्कूल के कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की रत्ती भर फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता था, दोनों में से कोई यह तक देखने नहीं आता था कि उनके सास ससुर ने पूरे दिन खाना खाया या नहीं। कौशल्या जी खुद ही इस अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने और सुखदेव जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बना लाती। उस पर भी बड़ी बहू शीला बोल पड़ती, माँ जी खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ दी है आपने, अब कौन साफ करेगा इसे। न शीला रसोई साफ करती न सुषमा। आखिरकार बेचारी कौशल्या जी ही रसोई भी साफ कर देती। कौशल्या जी से अब रसोई का ज़्यादा काम होता नहीं था। एक तो उम्र हो चली थी और ऊपर से शरीर की बीमारियां। मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ ले तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। सुखदेव जी कहते भी थे, दो दो बहुओं के होते हुए कौशल्या, तुम्हें इस उम्र में भी हम दोनों का खाना बनाना पड़ रहा है। क्या इन्हीं दिनों के लिए बेटों की शादियां हमने करवाई थी। सुखदेव जी और कौशल्या जी का यह संयुक्त परिवार सुखदेव जी द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें सुखदेव जी और कौशल्या जी नीचे के कमरे में रहते और दोनों बेटों और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते। दोनों बहुएं आज़ादी से जीवन जीना चाहती थी। यहाँ कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर खाना खाना पसंद था, इसलिए बहुत बार घर में ही खाना नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपति तो पूरे दिन घर में ही रहते थे, वे बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे। एक दिन बहुओं की इन हरकत से तंग आकर सुखदेव जी बोले, आलोक और अमन, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही है। तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। यदि दोनों बहुएं में आपस में नहीं पड़ती है तो वे घर के काम बांट ले। सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाले और शाम की रसोई छोटी बहू। यूं रसोई में आकर खाना ना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। उस दिन से घर के काम बांट दिए गए। सुबह का सारा काम बड़ी बहू करती तो शाम का सारा काम छोटी बहू, जिस वजह से सुखदेव जी और कौशल्या जी को दो वक्त का खाना मिल जाता, ना मिलता तो वह था प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे भी सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन कौशल्या जी बस इतना ही बोली थी छोटी बहू सुषमा से कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला कर। कौशल्या जी के इतना कहते ही सुषमा ने तूफान मचा दिया और बोली, तो एक काम क्यों नहीं करती माँ जी आप, दोनों समय का खाना आपकी लाडली बड़ी बहू के पास ही क्यों नहीं खाती। एक तो इन बूढ़ों की खिदमत करो और ऊपर से इनका सुनो भी। एक तो इतनी गर्मी में सभी का खाना बनाओ और इनके नखरे भी सहन करो। मुझसे नहीं होता रोज रोज खाना बनाना। जब बड़ी बहू शीला को पता चला कि सुषमा ने माँ जी से ऐसा कहा है तो कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे ना खिलाना पड़ जाए, वह बोली, माँ जी जो मिले खा लिया कीजिए ना, बेवजह क्यों किसी को टोका टोकी करती रहती हैं।
आप तो जानती ही हैं, हम लोग तो बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए ही तो घर में खाना बन रहा है रोज, और उसमें भी आपके नखरे कोई नहीं सहन करेगा। इसलिए जो मिले बिना बड़बड़ किए चबा लिया कीजिए बस। उस दिन सुखदेव जी और कौशल्या जी यह भी अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुओं की तो आपस में बिल्कुल नहीं पटती, मगर वे दोनों हम बूढ़ों को भी जैसे तैसे रोटी खिला रहे हैं। वहाँ दुकान पर आलोक और अमन की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। आलोक के कहे अनुसार अमन दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी। अमन कह रहा था आलोक उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का तोड़ यह निकला कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं और अपना अपना देखें। आलोक का कहना था कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, तो उसका खर्चा ज़्यादा है। अगर अमन इसी तरह दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए अब बंटवारे में ही फ़ायदा रहेगा, ताकि हम लोग अपना अपना पैसा बचा पाएं। और दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे दो हिस्से किए जाएंगे। दो भाइयों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर एक मकान था उसे भी बांट दिया, जिसमें पुश्तैनी मकान आया आलोक के हिस्से और इस गांव से दूर दूसरे गांव का मकान आया अमन के हिस्से। जमीन जायदाद सारी संपत्ति बांट दी जाएगी, यह बात सुनकर और देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गईं। सुषमा अपने पति अमन से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खुद कौन से दूध के धुले हैं। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे, मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा, और उन्होंने तो आपसे हिसाब मांगना तो दूर इल्ज़ाम ही लगा दिया। वहाँ आलोक की पत्नी शीला भी बहुत खुश थी। वह बोली, अब इस सुषमा का मुंह रोज रोज नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कहती थी आपसे कि एक नंबर के चोर है यह दोनों पति पत्नी। अलग होने की खुशी में दोनों बेटों और बहुएं अपने माता पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। सुखदेव जी और कौशल्या जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और सोच रहे थे जो बेटा बहू हमारे साथ रहेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। उतने में बड़ी बहू शीला बोली, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल देते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू सुषमा बोली, हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी एक के माथे नहीं मढ़ देंगे इनको। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई थी और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बस बाहर का यह नज़ारा देखकर सुखदेव जी आज चिंतित हो गए थे। कौशल्या जी भी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह सुखदेव जी के बिना कैसे रह पाएगी, और सुखदेव जी उनकी तो जान बसती थी कौशल्या जी में। वे दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। सुखदेव जी, कौशल्या जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा अमन बोला, माँ आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है, तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए, और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। सुखदेव जी अब तक तो ये सब अन्याय हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा नहीं गया और वे बोले, होते कौन हो तुम हमारा बंटवारा करने वाले। हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम कौन होते हो। हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी तुम जैसे बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में। जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट तो दिया है, यह पुश्तैनी मकान भी मेरा ही है। यह कैसे भूल गए तुम दोनों। तुम दोनों के यह नाटक मैं कब से देखता आ रहा हूँ, लेकिन अब बस बहुत हुआ। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोल कर सुन लो,
इस गांव से दूर हमारा मकान है जो अमन के हिस्से आया है बंटवारे में। तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और वहां जाकर बस जाओ। मैं और कौशल्या हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो वह भी मेरे द्वारा बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली कुक बाई से, जो सभी के लिए टिफ़िन बनाती है, उनसे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोग को इस घर से जाना है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां, जो अब तक बहुत खुश थे, वह अब बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके हाथ से यह पुश्तैनी मकान भी जा चुका था। दुकान की कमाई भी अब 3 हिस्सों में करनी पड़ेगी, और जो गांव से दूर मकान था वहां एक दूसरे के बगल में रहकर रोज एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता को अलग करने की सोचते हैं उनका ऐसा ही हाल होता है। जिस माता पिता को भगवान ने शादी जैसे पवित्र बंधन में एक साथ बांधा है, उस माता पिता को बच्चे एकमात्र पर्ची निकालकर अलग करना चाहते थे। यह तो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए हो सके तो यह पाप करने से हमेशा बचे। माता पिता एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा है, एक दूसरे की लाठी हैं।